गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एडवर्टाइजमेंट लिखना सीखेंगे। एडवर्टाइजमेंट नोटिस का विकल्प होगा आपको, यानी नोटिस और एडवर्टाइजमेंट दोनों में से किसी एक पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है या दोनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं और दोनों में से कोई एक प्रश्न करने को आपसे कहा जा सकता है। नोटिस मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उसका पीडीएफ भी आपके पास मैं भेज चुका हूँ। तो अब एडवर्टाइजमेंट आप कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट कई तरीके के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ आज आपको मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग किसी के विवाह के लिए विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट यानी किसी के विवाह के लिए न्यूज़पेपर्स में कैसे आप विज्ञापन दे सकते हैं, कैसे विज्ञापन लिख सकते हैं। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स, देखिए क्वेश्चन लेते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन के जरिए आपको समझाते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि मिस्टर राजीव जैन is looking for a bride for his son, bride for his son, बेटे के लिए वधू की तलाश है, ब्राइड चाहिए। आपको क्या करना है कि राइट यानी लिखें, राइट एन एडवर्टाइजमेंट, write an advertisement in about 50 words, in about 50 words, in about 50 words, to be published in the matrimonial column of a local newspaper, यानी मिस्टर राजीव जैन करके कोई व्यक्ति हैं जो अपने बेटे के लिए एक ब्राइड तलाश रहे हैं, मतलब एक वधू तलाश रहे हैं। आपको क्या करना है कि इन अबाउट 50 वर्ड्स में, मतलब लगभग 50 शब्दों में आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है जो पब्लिश करवाना है किसी लोकल न्यूज़पेपर के मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर, यानी वैवाहिक विज्ञापन वाले स्तंभ के अंतर्गत। अब आप आंसर कैसे लिखें? आपको ब्राइड की चाहिए तो आपका हेडिंग आप लिखें ब्राइड वांटेड। आपको चाहिए ब्राइड तो आप हेडिंग लिखें ब्राइड वांटेड। इस तरीके से हेडिंग लिख देंगे आप ब्राइड वांटेड, और उसके बाद आप अपने एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट लिखेंगे। इस तरीके से आप फॉर्मेट बना लेंगे लाइनें खींच के पहले ही ऑलरेडी। आपको इन अबाउट 50 वर्ड्स में आंसर देना होता है, तो आप देख लीजिए कितना स्पेस आपको चाहिए होता है, उसका आइडिया लगा के ऐसा फॉर्मेट आप नीचे से खुला छोड़ देंगे। दोनों तरफ से पहले लाइनें खींच लेंगे ताकि इधर उधर लाइनें ना जाए, बराबर से लाइनें आ सके, और फिर लिखना शुरू करेंगे। आप एक फ्रेज़ याद कर लेंगे और वो फ्रेज़ है अलायंस इनवाइटेड, अलायंस इनवाइटेड
4 यानी के लिए रिश्ता आमंत्रित। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे किस प्रकार के लड़के के लिए रिश्ता आपको चाहिए, तो उसके फीचर बताएंगे। जैसे मान लीजिए लड़का स्मार्ट एंड गुड लुकिंग है, तो आपने यहाँ लिख दिया स्मार्ट एंड गुड लुकिंग। जैसा लड़का है उसी तरीके से आप फ्रेज लिख देंगे। आपको लिखना होता कि लड़का दिखने में उसका कलर फेयर है, हैंडसम है, तो आप लिख देते फॉर फेयर एंड हैंडसम। उसके बाद आप उसकी कास्ट लिख देंगे। जैनों का लड़का है तो आप लिख देंगे जैन बॉय या जैन गर्ल। तो यहाँ तो अपन लड़के के लिए विज्ञापन लिख रहे हैं तो जैन बॉय, एक कॉमा लगाएं। लड़के की एज बताएं। एज मान लीजिए लड़के की है 26, तो आप लिख दें 26 यहाँ पर। और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एज फिर उसके बाद एज लिखें, इस तरीके से नहीं, केवल एज लिख दें आप ऑब्लिक, और फिर उसकी हाइट बतानी है। तो ये वाला तरीका सबसे परफेक्ट है। ये फिट के लिए 1 और इंच के लिए 2, इस तरीके से डैश लगा दिए जाते हैं। 5 फीट 6 इंच। देन लड़के की एजुकेशन बताई जाती है। अब मान लीजिए लड़के की एजुकेशन है MSc B.Ed, तो आप लिख देते हैं MSc B.Ed। लड़के ने MBA किया हुआ है तो आप लिख देते हैं MBA। लड़के ने कुछ और BCA वगैरह कुछ किया होता है, कुछ और उसकी एजुकेशन है तो वो मेंशन कर देते हैं। मान लीजिए अब हम जिस लड़के के लिए एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं उसने MSc B.Ed किया हुआ है, तो हमने एजुकेशन उसकी लिख दी MSc B.Ed। उसके बाद हम उसका जॉब लिख देंगे। मान लीजिए लड़का गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर है तो हम लिख देंगे लेक्चरर इन गवर्नमेंट स्कूल। और उसके बाद लड़के की फैमिली के बारे में भी हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लड़का एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करता है, लिख देंगे फ्रॉम एन एजुकेटेड फैमिली, फ्रॉम एन एजुकेटेड फैमिली। इस तरीके से लड़के के बारे में डिटेल्स हम दे देंगे, उसकी जानकारी हम दे देंगे। ये बता देंगे लड़का कैसा दिखता है, जैसे स्मार्ट एंड गुड लुकिंग या फेयर एंड हैंडसम। ये बता देंगे लड़का कौन सी कास्ट का है, कितनी उसकी एज है, कितनी उसकी हाइट है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका जॉब क्या है, किस तरीके की फैमिली को बिलोंग करता है, उसकी सैलरी वगैरह क्या है। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया सैलरी है उसकी, या उसकी इनकम, जो भी पैकेज सैलरी इनकम जो भी आप उसकी हो वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं सैलरी लिख देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में है तो सैलरी हम लिखते हैं। तो मान लीजिए उसको 60,000 पर मंथ मिलता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 60,000 पर मंथ। देन अब हम यहाँ फुल स्टॉप लगा दें और उसके बाद लड़की की डिटेल्स की, हमको किस प्रकार की लड़की चाहिए वो लिखना हम शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम एक फ्रेज ले लेते हैं, लुकिंग फॉर यानी तलाश कर रहे हैं। तो लुकिंग फॉर लिखने के बाद हम कैसी लड़की चाहिए वो लिखना शुरू करें। लुकिंग फॉर एन इक्वली एजुकेटेड वेल कल्चर्ड and good looking slim girl from
अपने इक्वल फैमिली से लड़की चाहिए तो ये आप लिख सकते हैं फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली, फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली। मान लीजिए आपके जो आप प्रीफर करने वाले हैं वो गवर्नमेंट जॉब में जो लड़की है उसको प्रीफर करने वाले हैं, तो आप लिख दें प्रीफरेंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इस तरीके से। जैसी लड़की चाहिए वैसे फीचर्स आप बता देंगे। उसके बाद में आप ये कॉन्टैक्ट जो डिटेल्स हैं कि आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए वो आप लिख देते हैं। जैसे आप लिख देंगे सेंड, ये वर्ड ले लेंगे सेंड। क्या आपको मंगवाना है, जैसे फ़ोटो मंगवाना तो आप लिख देंगे सेंड ए प्रोपोजल या रिसेंटली प्रोपोजल फोटोग्राफ प्रपोजल फोटोग्राफ टू, अच्छा फोटोग्राफ के साथ जैसे कई बार हम जनरली विद हॉरोस्कोप एंड अदर डिटेल्स, यानी जन्मपत्री फोटोग्राफ और दूसरी डिटेल्स आपको मंगवानी है तो आप लिख देंगे सेंड प्रपोजल फोटोग्राफ विद हॉरोस्कोप एंड अदर डिटेल्स। अब सेंड कहाँ करें, तो टू जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उसी को सेंड किया जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट देने वाला व्यक्ति है राजीव जैन। जनरली हम उसके घर का एड्रेस भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट बॉक्स नंबर दिए जाते हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 1347, साथ में न्यूज़पेपर का नाम दे दिया जाता है, कौन से न्यूज़पेपर में ये पोस्ट बॉक्स लिया हुआ है, जैसे राजस्थान पत्रिका। इसके अलावा आप कांटेक्ट के लिए मोबाइल नंबर भी अपने दे सकते हैं साथ में। मोबाइल नंबर जैसे आपके मोबाइल नंबर है 1234567890, इस तरीके से। थैंक यू। अगले वीडियो में हम ग्रूम वांटेड हेडिंग के अंतर्गत हम देखेंगे किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट लिखे जाते हैं। थैंक यू।